हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी, और ये यूनिट है आपकी फोर्स। तो बच्चों, फोर्स बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हम कंसंट्रेट करेंगे फोर्स के ऊपर। छोटी क्लासेस में आपने ये पढ़ रखा है कि फोर्स इज ए पुश और पुल विच टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर तो वो मोशन में आ जाएगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो बच्चों रेस्ट में आ जाएगा। तो आज हम स्टडी करेंगे फोर्स के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टार्ट कर देंगे आपका डिटेल्ड एनालिसिस कि फोर्स जो है वो किस टाइप की किस ऑब्जेक्ट पे लग रही है और क्या इफ़ेक्ट उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट डू मीन बाय फोर्स। तो बच्चों, फोर्स के आपके पास फोर्स पुश और पुल है, राइट। पुश और पुल, ये फोर्स की प्रॉपर्टी है। फोर्स इज ए पुश और पुल। सेकंड नंबर पे फोर्स कितने टाइप्स की होती है? तो फोर्स दो प्रकार की होती है। एक आपके पास बैलेंस्ड फोर्स, और नेक्स्ट बच्चों आपके पास है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, तो बैलेंस्ड फोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन फोर्स इसको राइट की तरफ धकेलेगी, और इसको काउंटर करने के लिए आपने 5 न्यूटन फोर्स और लगा दी। ठीक है, तो नेट फोर्स कितनी होगी आपके पास? नेट फोर्स इज इक्वल टू, यदि इसको पॉजिटिव माने, हम डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो उसको नेगेटिव, तो 5 - 5, तो कितना होगा आपके पास? 0। तो अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट आपके पास है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बच्चों, ये आपके पास फोर्स लग रही है 10 न्यूटन और ऑपोजिट फोर्स लग रही है 5 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन किस तरफ मिलेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी कि नहीं? तो ये वाली फोर्स जो है इस बॉडी पे एक्ट कर रही है, और इस फोर्स का क्या नाम है? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बच्चों, हमारे पास दो प्रकार की फोर्स आ गई, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स कर क्या कह सकती है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चों फोर्स लगेगी तो फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है? तो सबसे पहला इफेक्ट फोर्स, ठीक है, चेंज दी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। ओके, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। फिर और क्या कर सकती है? चेंज दी डायरेक्शन, राइट, ऑफ मोशन, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में कर सकती है, और मोशन में है तो फोर्स लगाएंगे हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में मोशन की, तो हम उसको रेस्ट में भी ला सकते हैं। तो फोर्स के जो काम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, उसके बाद चेंज द शेप एंड साइज, चेंज द शेप एंड साइज, बेटे शेप एंड साइज। तो ये भी इम्पोर्टेंट काम है जो आपका फोर्स कर सकती है। आप गेंद को प्रेस करिए, प्रेस करने से क्या होगा? उसकी शेप में चेंज आएगा, राइट, साइज में भी चेंज आएगा। तो फोर्स कैन आल्सो चेंज दी शेप एंड साइज। अब क्वेश्चन उठता है आपके पास कि यूनिट क्या है फोर्स की? तो बच्चों, यूनिट ऑफ फोर्स, तो सब बच्चों को पता है फोर्स की एसआई यूनिट क्या है बच्चों? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या है बच्चों? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। और एक और फोर्स है, एक और फोर्स की यूनिट है, दैट इज किलोग्राम फोर्स, राइट, किलोग्राम फोर्स। अब जो ये किलोग्राम फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है। अब ये ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या है बेटे? जब 1 किलोग्राम मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है अर्थ का, दैट इज 1 किलोग्राम फोर्स। तो 1 किलोग्राम फोर्स को आप कैसे बोलोगे? फोर्स इन न्यूटन। ये अपने दिमाग में बिठा लेना आप, डिवाइडेड बाय जी। अब एक और पर्टिकुलर यहाँ पे हम सीखेंगे जो +1 में है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो जिन बच्चों को डायमेंशनल फार्मूला अब तक नहीं आया वो सीख लो। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या आपके पास? फोर्स की डेफिनेशन हमें पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किस में बेटे आपके पास? m में, और एक्सेलरेशन LT - 2। तो ये आपके पास क्या आ गई? फोर्स
की डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट बच्चों आपके पास है टाइप्स ऑफ फोर्स। तो कितने प्रकार की फोर्स जो है वो आपके पास है, या फिर आप कितने प्रकार की फोर्स को स्टडी करोगे। तो बच्चों मैं एक फ्लो चार्ट से आपका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कि कितने प्रकार की फोर्स है। तो ये मेरे पास आ गया फोर्स, और ये मैंने फ्लो चार्ट बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। और दूसरे नंबर पे फोर्स जो आपकी है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस नेचर को चलाने वाली जो भी फोर्सेस हैं उन सबके नाम हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। एक नई फोर्स जो आप इस पर्टिकुलर क्लास में सीखोगे दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस हैं वो सारे कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स आपको बड़े ध्यान से करनी है। कॉन्टैक्ट फोर्स के बाद आपके पास एक और फोर्स है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों हम जिसको? न्यूक्लियर फोर्स। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्स है जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है, तो नाम से पता लग रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर चार्ज पार्टिकल की इंटरेक्शन के कारण होती है। किसके कारण होती है बेटा? चार्ज पार्टिकल की इंटरेक्शन के कारण होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है? जैसे मान लो आपके पास जो भी मटेरियल बॉडी, जैसे आपके पास आ गया स्ट्रिंग, राइट। तो स्ट्रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो किस फोर्स से बंधे हैं? आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड के अंदर भी क्या है आपके पास? आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। तो वहाँ पर भी कौन सी फोर्स लग रही है आपके पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इस फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है आपके पास? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये लॉन्ग रेंज है बच्चों, राइट। दिस इज लॉन्ग रेंज फोर्स। उसके साथ इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? लॉन्ग रेंज के साथ साथ ये जो फोर्स आपके पास ये अट्रैक्टिव, राइट। कैसी हो सकती है बच्चों? अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो रिपल्सिव, ठीक है। तो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो इस फोर्स के बारे में हम अगली क्लास में ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको मैंने ब्रीफ, जो आपको ब्रीफ देनी थी, ठीक है, वो मैंने ब्रीफ आपको यहाँ पे बता दी कि ये आपके पास फोर्स है। तो बच्चों नेक्स्ट फोर्स आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस फोर्स के साथ तो आप लोग फेमिलियर हैं। ये जो फोर्स आपके पास ये m1 m2/r² है ना, दो मासेस के बीच में लगती है जो कि r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। और फोर्स कैसी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी सेंट्रल फोर्स है। और इस फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा। कैसी फोर्स है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये इंपॉर्टेंट फोर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपेरिजन में ये वीक फोर्स है। दिस इज वीक फोर्स एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, ये ग्रेविटोन्स के कारण आपकी लगती है, ग्रेविटोन्स के कारण आपकी ये फोर्स जो है वो लगती है। तो इस फोर्स के बारे में भी आप लेटर ऑन अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है कॉन्टैक्ट फोर्स। यस, दिस फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस फोर्स के पीछे जो कारण है दैट इज एटॉमिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, राइट। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, राइट, इंटरेक्शन। तो इस फोर्स के लिए वो ये फोर्सेस जिम्मेवार हैं, राइट। ये फोर्स आपकी बच्चों क्या कब लगती है? जब एक बॉडी, राइट, ये आपके पास एक बॉक्स है और बॉक्स किसके कांटेक्ट में है? राइट, यहाँ पे टेबल के ऊपर रखा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी, राइट, बॉक्स और टेबल के बीच जब कांटेक्ट हो रहा है तो जो फोर्स लगेगी दैट इज कांटेक्ट फोर्स। इंपॉर्टेंट फोर्स आपकी, और इसके बारे में हम बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर में। और फोर्स इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, हमने स्टडी शुरू कैसे किया, हमने कहाँ से शुरू किया और अब हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। हमने सबसे पहले काइनेमेटिक्स में वन डायमेंशनल मोशन स्टडी किया,
राइट। उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करी, उसमें हमने ग्राफ स्टडी करा, फिर हम 2 डायमेंशनल मोशन में आए, राइट। 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली, वेक्टर्स की हेल्प ली, ठीक है। उसको हमने डिटेल एनालाइज किया, ठीक है। प्लेन का मोशन हमने कंसीडर किया, फिर हम 3 डायमेंशन में अपने आप शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो आपकी आती रही, अब हमारे पास जो अगला काम है वो है इसकी प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन। तो बेटे प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन कब आई आपके पास, जब आपके पास फोर्स का कॉन्सेप्ट आया। बिना फोर्स के तो कोई काम होता नहीं। तो अब हमें फोर्स को डिटेल में समझना है कि फोर्स जब किस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी तो क्या क्या इसका इफेक्ट होगा। इसमें मेन कंट्रीब्यूशन दिया बच्चों आपके इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं, मैं इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन साहब, ठीक है। तो न्यूटन का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। तो अब हम, और ये जो बेटे न्यूटन का जो कंट्रीब्यूशन है, इसके कारण ही आप बहुत कुछ इनोवेशन कर पाए हो आप, ठीक है। जो न्यूटन के लॉज हैं, क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। जितनी भी एप्लीकेशंस है आपकी, जितना भी आपका ये पुली सिस्टम है, जितना भी आपका क्रेन सिस्टम है, जितना भी आपका रेलवे का सिस्टम है, ठीक है, सिग्नल से लेकर रेल पटरी बिछाने तक, ठीक है। इवन आपकी डेली लाइफ में जो चक्की की मशीन भी चलती है, ठीक है, इवन आपका जो पहिया चलता है बेटे, ठीक है, पहिए के ऊपर लगने वाली फोर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला आपका चैप्टर। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एट लीस्ट 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। और इस चैप्टर को हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और जो बेसिक मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, ठीक है, 3 जो यूनिट के जो 9th क्लास का रिवीजन वाला पोर्शन मैंने भेजा है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को अच्छे से कर लो, क्योंकि मैं उसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, वो आपका बेसिक है। इवन यदि मैंने जो NCERT सोल्यूशन भी भेजा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, तो आप मेरे वीडियोज़ में उसको भी चेक कर लो, ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए और आपको यहाँ पे काम करने में मज़ा आए। तो बेटा ये आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब 2 सरफेस आपस में क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो कौन सी फोर्स लगती है, कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट आपके पास है न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों न्यूक्लियर फोर्स कौन सी फोर्स होती है, ये न्यूक्लियस के अंदर लगती है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, राइट। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। तो आप बोल लो, आप ये भी बोल सकते हो प्रोटॉन और प्रोटॉन में भी तो न्यूक्लियर फोर्स लगती है, ठीक है। और न्यूट्रॉन में भी न्यूक्लियर फोर्स लगती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी लगती है। तो यहाँ से एक बात हमें पता लग रही है कि ये जो फोर्स है ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, और विद इन द डोमेन ऑफ न्यूक्लियस लगती है ये चार्ज इंडिपेंडेंट। और कहाँ लगती है, विद इन द न्यूक्लियस। कहाँ लगती है बच्चों, ये विद इन द न्यूक्लियस। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है ये वाली आपकी न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्लासिफिकेशन कर दी। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स, कि कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सी फोर्स आपके पास आएगी आपके पास, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन को हम स्टडी करने जा रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं कॉन्स्ट्रेंट मोशन, और उसके साथ हम स्टडी करने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि फोर्स एक और फैक्टर है जिस पे डिपेंड करती है, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स आपकी किस पॉइंट पे लग रही है और बॉडी के अंदर क्या चेंज ला रही है। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलर आपका सिलेबस चल रहा है और आपको बहुत इन्जॉयमेंट आने वाला है इन लर्निंग फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।